हालात यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी यही दुआ और उम्मीद है कि आप सब भी अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, आमीन। तो जी आज मैं जा रही हूँ दुबई। ये है जुमेरा में दुबई में। इतना ज़बरदस्त ये लोकेशन थी, इतने ब्यूटीफुल विलास बने हुए थे। तो हमें जाना था, पहले एक हॉस्पिटल में अम्मी को दिखाना था, उनका रूटीन चेकअप था। तो यहाँ पे आ गए थे, फॉर्म मैंने फ़िल कर लिया था। अभी हम वेट कर रहे थे, डॉक्टर आने वाला था। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं कि यहाँ पे किस तरह की क्लिनिक्स होती हैं यूएई में, स्पेशली दुबई में हॉस्पिटल किस तरह की होती हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्लीन होती है हॉस्पिटल और प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था, अम्मी का रिपोर्ट्स वगैरह भी सही थी, बस कुछ मेडिसिन चेंज करनी थी, वो हो गई। तो उसके बाद हम आ गए थे। तो बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे भी कि आप भी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया करें। ये होता है ना कि हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं काफ़ी बार कि हमें फील भी नहीं होता कि हम उनके साथ वो वाला क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। तो जिस तरह से बचपन में उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा हर तरह से, तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ बैठें, बातें करें। तो बस इनकी तो यही खुशी होती है, माँ की तो यही तमन्ना होती है कि बच्चे जो है ना अपने घरों में खुश और आबाद रहें। और कितना अच्छा लगता है उनके साथ वो बातें करना। तो मैं अम्मी को ये दिखा रही थी कि यहाँ पे इन्होंने पूरा ये हैलोवीन की थीम बनाई हुई थी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था और सारे कैंपिंग की चीज़ें पड़ी हुई थी। अभी वेदर अच्छा हो गया है यूएई में, तो लोग बहुत ज़्यादा कैंपिंग के लिए जाते हैं, आउटडोर जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें फिर वो आराम से लेके जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट शॉप थे, ये एक छोटा सा मॉल बना हुआ था लेकिन बहुत ही अच्छा था, यूनिक था। यहाँ पे एक बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि यहाँ पे इन्होंने इस तरह से बाज़ार बनाया हुआ था। बहुत सारे लोग यहाँ पे ना वो चीज़ें, इस तरह के कपड़े वगैरह सेल कर रहे थे। ये देखिए कितने डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे, इतने अच्छे लग रहे थे। बहुत ज़्यादा लेडीज़ थी यहाँ पे हर कंट्री की, और टूरिस्ट थे वो यहाँ से चीज़ें ले रहे थे। मुझे इस मॉल की जो बात अच्छी लगी कि यहाँ पे इन्होंने इतना खूबसूरत ये बनाया हुआ था, व्यू जो था ना ये ट्रीज़ का इनसाइड मॉल के अंदर बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे ये ट्रीज़, और दिन के टाइम में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो जी गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये बहुत अच्छा लग रहा था कि इन्होंने एक बाज़ार बनाई हुई थी इस तरह से। आप देखें यहाँ पे कपड़े सेल कर रहे थे, शर्ट्स वगैरह थी, कुछ रीज़नेबल प्राइस में भी थी, 5 दिरहम से लेकर 10 दिरहम तक। लेकिन वो मुझे इतनी क्वालिटी उनकी समझ नहीं आ रही थी। ये बैग्स वगैरह भी पड़े हुए थे। यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही हूँ कि कितने के हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे, क्योंकि नॉर्मली जब मैं कंपेयर करूँ दूसरी जगह से तो ये वाली अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो खैर यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट आते हैं तो इस तरह की चीज़ें फिर लेते हैं और यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये इन्होंने नया कॉन्सेप्ट किया हुआ है कि बचत बाज़ार के टाइप पे यहाँ पे ये बनाया हुआ था मॉल के अंदर। इतने स्टॉल थे। ये अम्मी दिख रही थी कि ये वाला फ़्रॉक भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैंने उनसे प्राइस पूछी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे, 85 दिरहम कह रहे थे। हालांकि ये दूसरी मार्केट से आपको सही प्राइस में आराम से मिल जाएगा। तो इनका भी ये है कि बस इनको भी अपनी जो है ना वो जॉब करनी है, तो वो बेचारे भी काम करते हैं, सेल करते हैं ये वाली चीज़ें। तो इसके बाद मैं आ गई थी, बहुत ही ज़बरदस्त एक बना हुआ था आर्ट का, ये जगह थी, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी ज़बरदस्त वाइब आ रही थी। यहाँ पे स्पेशली लोग आते हैं तो बच्चों के साथ, वो फैमिलीज़ आती हैं तो वो यहाँ पे आर्ट करते हैं। और उन्होंने डेकोरेशन इतनी अच्छी की हुई थी, कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, और इनका आर्ट वर्क भी बहुत ही अमेजिंग था। तो इस तरह से होता है कि अगर आप यहाँ पे आके आराम से बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कलर्स वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे ये पड़े हुए थे ना इस तरह के से, ये बिल्कुल प्लेन होते हैं टॉयज़, तो आप इनको कलर करना होता है। आप अपने दिल से कलर कर सकते हैं जितना चाहें आप, जैसे मर्ज़ी आपकी हो। ये मैं और अम्मी देख रहे थे कि किस तरह से इन्होंने सारा सेटअप बनाया हुआ है। तो बच्चे बिज़ी रहते हैं, ये अपना इस तरह से कलर करके आप इसको फिर ड्राई करते हैं
और जब आप चाहें तो खुद आप, मैंने इनसे पूछा तो आप लेके भी जा सकते हैं अपने साथ, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थी क्योंकि ये आप कलर करने के लिए भी कुछ अमाउंट ले रहे थे और फिर अगर आपको लेना है तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस थी। ये वाले आर्ट वर्क कुछ लोगों ने किए यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त और कलरफुल लग रहे थे। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, डिफरेंट कलर्स के थे और ये बहुत ही अच्छा बना हुआ था। इस साइड पे ये पूरा आर्ट इतना अमेजिंग लग रहा था, ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे लोग भी आए हुए थे फैमिलीज़ के साथ, स्पेशली बच्चे ये वाली एक्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं। ये आर्ट देखें, ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये पेंटिंग्स कितनी खूबसूरत हैं, स्पेशली ये वाली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हर आर्ट और एक से एक बढ़ के एक था। ये पूरा आयरस बना हुआ था, ये 3D टाइप लग रहा था। बहुत ही अमेजिंग जिन्होंने बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। तो इस तरह से मॉल में क्या होता है कि आप फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं। ये पूरा इनका सेटअप बना हुआ था और काफ़ी बच्चे उस टाइम भी कलर कर रहे थे और क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि एक तरह से आप बिज़ी भी रहते हैं और बच्चे भी फिर आउट ऑफ टेक्नोलॉजी के उनको थोड़ा ब्रेक मिल जाता है। वरना तो जिस तरह से आजकल का लाइफ स्टाइल हो गया है ना, तो बच्चे हो गए चाहे बड़े हो गए सब फिर मोबाइल में लगे रहते हैं। तो फिर थोड़ा आपको ब्रेक भी ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं आ गई थी, एक ऑर्गेनिक शॉप था। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें देखिए आप, मल्टीविटामिन्स वगैरह पड़े हुए थे और डिफरेंट चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। ये हर्बल टीज़ थी, हर किस्म की पड़ी हुई थी। यहाँ पे ये रिलैक्सिंग टी, कैमोमाइल, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। लेकिन जब इनकी प्राइस देखी तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक मार्केट में फिर वो उस हिसाब से चीज़ें भी सेल करते हैं। यहाँ पे ये सारा मैं आपको दिखा देती हूँ, कितनी ज़बरदस्त चीज़ें पड़ी हुई हैं, सारी इनकी ऑर्गेनिक थी। तो इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे इन्होंने रखी थी ये स्किन केयर की प्रोडक्ट्स वगैरह। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे पड़े हुए थे, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये सारी ऑर्गेनिक क्रीम्स वगैरह हैं यहाँ पे, देखिए आप कितनी वैरायटी है यहाँ पे। बस ये कोशिश किया करें कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें। ये वाले यहाँ पे मिल्क्स पड़े हुए थे, हेज़लनट, आलमंड, इतने अच्छे ऑप्शन लग रहे थे। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे हेल्दी मिल्क के भी अल्टरनेटिव आ गए हैं, तो कोशिश करें आप ये वाले यूज़ करें, स्पेशली जब आप ब्रेकफास्ट वगैरह में। यहाँ पे ये मुझे पम्पकिन्स नज़र आ गए, कैसे अभी नवंबर आ गया है तो ऑलमोस्ट तो वो वाइब आ रही थी यहाँ पे। ये टाइम स्क्वायर मॉल है दुबई में, बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे ये डिफरेंट शॉप्स वगैरह भी थे, सामने कैफ़े था। अभी ये पैकिंग करके जो लोग यहाँ पे स्टॉल लगा रहे थे वो जाएंगे घर, क्योंकि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे इन्होंने ये लगाया हुआ था, पूरा सेटअप बनाया हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था। और बहुत सारे लोग भी आते हैं यहाँ से चीज़ें ले जाते हैं। ये वाला कॉफ़ी शॉप मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था इनका ये सारा डेकोर वगैरह। तो जी गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको जानना है यहाँ पे कौन सी अच्छी जगह घूमने के लिए है तो वो भी आपको मेरे ब्लॉग से आराम से आइडिया हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से, इतना अमेजिंग व्यू ये पूरा हमने देखा, इतना अच्छा लग रहा था। तो जी गाइस, अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे नमाज की जगह बनी होती है हर मॉल में। यहाँ पे ये अच्छी बात है यूएई में कि आप नमाज के टाइम पे नमाज अदा कर सकते हैं।
बस अम्मी भी अभी नमाज अदा कर रही है। ये बहुत ही अच्छा मॉल बना हुआ था, इतना बड़ा नहीं था लेकिन बहुत क्यूट था। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। छोटा सा इनका ये सिटिंग एरिया बना हुआ था। इतनी अमेजिंग यहाँ पे पियानो पड़े हुए थे। इनका म्यूज़िक अकेडमी थी, इतनी ज़बरदस्त लग रही थी। तो देखिए यहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ ऊपर से, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इतना ग्रीन और इतनी अच्छी वाइब आ रही थी। क्योंकि अक्सर मैंने नहीं देखा कि यहाँ के मॉल में इस तरह पे इंडोर कोई प्लांट्स वगैरह हो, तो ये एक डिफरेंट वाइब आ रही थी। और उन्होंने छत भी बहुत अच्छी बनाई हुई थी। और ये देखें आप, कितना अमेजिंग व्यू लग रहा है। ये सही बात है कि अक्सर हम शाम में आते हैं घूमने के लिए, तो बेहतर ये है कि कभी दिन में आप आए ना, तो दिन में एक अलग ही मज़ा होता है और जो है ना एक व्यू भी अच्छा लगता है। ये कितना ग्रीन और अमेजिंग लग रहा है। आप देखें यहाँ पे पाम ट्रीज़ और ये सारी ग्रीनरी, तो ये मुझे यूनिक चीज़ लगी इस मॉल की। ऐसा मैंने नहीं देखा दूसरे मॉल में, तो इतना अमेजिंग लग रहा था ये वाला व्यू। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, स्टूडियो DIY बना हुआ था बच्चों के लिए। So you teach them here, like we do. Yeah, the teachers will be there, no? So the Nice. teachers will be teach also. How much is This one ma'am, is coming 4 hours. The hours is 157.50. for like For hours? the 4 hours times 4. Okay. So this one for picture print can do also for 2 hours only. This looks nice. Yes. So you help with the kids and they get. Yes, after they finish, they will take it to the house. Okay, They will so paint you- them. Nice. So they can play and take home also. Good. So you have other activities also? Like other activities? Yes, yes. Like to play the game and everything? For the game, Mostly like art. yeah, like the mostly like woodworking. Hmm. It's mostly like with the wood. It's nice. It's good idea. So they will learn more. Whose idea was this? We Whose? have also branch in Abu Dhabi. Okay, nice. Who's the owner? Miss Lina Sabi. She's local? She's Trabaho. Okay. It's open every day? Yeah, from 10 a.m. until 7 every day, Monday to Sunday. Hmm. It's so nice and cozy. You also have other playroom? Birthdays also. Okay, yeah, like this. How much is for birthday? Our birthdays, ma'am, this one. 2 hours for the workshop and 1 hour for the party. Party, okay. So for this one, 175 per child. So they will do 2 hours workshop, then included the room. Ma'am. Okay, and is there like many people allowed as a limit or no? $25. 25 kids. Only kids party. That's nice. So more than 2 hours charges will be different. Yeah, yeah. Will If be they have more different. 3 hours will be 210. Okay. And they can do activity here and then they can celebrate. So we have also this machine. We are using this one also, but this one is a friendly machine one. So the Okay. child will not getting cut. Yeah, yeah, can Like cut. the- Yeah, yeah. sometimes the parents are getting worried because Yeah, yeah. maybe they are. Yeah, extra careful. Yeah. Wow, you have all the machines to use with the wood. Yeah. Name? Clarissa, ma'am. Okay, nice to meet you. Okay, thank you. Thank you. Bye.
तो जी गैस सारी मैंने इनसे इन्फॉर्मेशन पूछ ली कि किस तरह का इनका बना हुआ था ये स्टूडियो। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया था, एक नया आइडिया था कि बच्चे बिज़ी रहेंगे और साथ ही ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ करेंगे। और वही बता रही थी कि अगर आप एक्टिविटी करके ये वाली चीज़ें कुछ भी बच्चे बनाते हैं तो वो घर लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद ये मैं आ गई थी यहाँ पे, इतना ज़बरदस्त ये मार्केट बनी हुई थी ग्रोसरी की। तो यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स पड़े हुए थे और बुके इतने ज़बरदस्त लग रहे थे, इतने अमेजिंग कलरफुल लग रहे थे। और ये सारी सब्जियाँ पड़ी हुई थी, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थी। यहाँ पे जो बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि आप फ्रेश जूस खुद ही वहाँ पे ऑरेंज का लेके निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आप देखें कितना अमेजिंग आइडिया है कि फ़्रेश जूस आप पी सकते हैं खुद ही यहाँ पे, फिर काउंटर पे करें। तो जी गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बहुत सारी दुआएं सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।